हाँ तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। हालात थोड़े क्रिटिकल ज़रूर हैं, लेकिन ईश्वर आपसे इतना नाराज़ नहीं है कि वो आपको खुशियाँ देने से इनकार कर दे। यदि आप चाहें तो ईश्वर खुशियाँ भी देता है, और ऐसी ही कुछ खुशियाँ मिली हैं जहाँ पर मैं मौजूद हूँ उस परिवार को। और आज जैसा कि मेरी वेशभूषा से भी लग रहा होगा, और हमारे जो दर्शक हैं वो जानते हैं ईद का त्यौहार है, तो सभी मुस्लिम भाइयों को, सबसे पहले इंडिया प्लस न्यूज़ के दर्शकों को ईद की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आपके स्वास्थ्य की अच्छी कामना करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप अपना ख्याल रखेंगे, सरकार ने जो गाइडलाइन बताई है उसका पालन करेंगे। कल हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से प्रशासनिक जो व्यवस्था है, जो हमारे अधिकारी हैं, वो किस तरीके से भागदौड़ करते हुए लोगों को सोशल डिस्टेंस का पाठ पढ़ा रहे थे, लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से ईद मनानी है, किस तरीके से अपने घरों में रहना है, और नमाज को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने घरों पर ही अदा करना है। ईदगाह या मस्जिदों में नमाज नहीं अदा होगी। ये सब कार्य और उन्होंने बताए। उलमाओं की मीटिंग हुई और हमने बात की थी। जिला पंचायत के सदस्य मेंबर जो हैं और ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी भी उन्हीं के परिवार पर है। शाहनवाज से जो वार्ड 39 से जीते हैं, कल हम यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन हाजी जी कल व्यवस्था बनाने में व्यस्त थे, तो यहाँ पर बात नहीं हो पाई थी। लेकिन आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ईद का त्यौहार, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोग सोशल डिस्टेंस से बैठे हुए हैं, और ईद का जो त्यौहार है वो त्यौहार मुस्लिमों को 30 रोज़े यानी 1 माह के रोज़े रखने पर तोहफे के रूप में ईश्वर जो है गिफ्ट के रूप में देता है। ऐसा इनकी धार्मिक आस्था है, और उसी के अनुसार ये लोग ईद मनाते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, सिवैयाँ और मिष्ठान बनते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं पकौड़ी वगैरह रखी हुई है सब। तो ये चीज़ें जो हैं एक दूसरे के घर पर जाकर खाते हैं। हालांकि यहाँ पर सिर्फ पारिवारिक लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, तो जो है घर से ज़्यादा लोग नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है और लोग जागरूक हैं। इन सब बातों के बाद हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक युवा साथी बैठे हुए हैं, इनसे बात करेंगे। सबसे पहले हम दोस्त, आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, ज़रा ज़ोर से बोलेंगे आप थोड़ा। क्या नाम है आपका? अब्दुल हसीब। अब्दुल हसीब, आप यहाँ हाजी जी के आवास पर हैं। हाजी जी जो हैं चुनाव भी जीते हैं जिला पंचायत का, और हाजी जी ने बाकायदा इन्हीं के घर में प्रधानी भी आई है। बताया जा रहा है एक बीडीसी मेंबर भी इन्हीं के घर से जीता है। ऐसा क्या है कि यार तीनों ही पद, जबकि इतना ज़्यादा धन बल का प्रयोग होता है, इतनी ताकतें लगाई जाती हैं, क्या है ऐसा हाजी जी में? देखिए, सबसे पहले तो सभी ग्रामवासियों को मेरी ओर से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। ये ग्राम का चैनल नहीं है साहब, अगर देनी है तो पूरे देशवासियों को दीजिएगा ना। सभी देशवासियों को मेरी तरफ से ईद उल फित्र की मुबारकबाद देता हूँ। और हाजी जी के बारे में आपको बतला दूँ, हाजी जी एक सेकुलर आदमी हैं, और परिवार ने और सभी ग्रामवासियों ने इनको एक सेकुलर आदमी माना, और सेकुलर आदमी मानकर ही इनको अपना वोट ट्रांसफ़र किया, क्योंकि हमारे गांव की जो फ़िज़ा थी वो कुछ ख़राब चल रही थी। इसीलिए हाजी जी को जो है सेकुलर आदमी माना, और इनको जो है हाजी जी को सेकुलर मानकर ही अपना वोट ट्रांसफ़र किया। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, हाजी जी जो है तालीम पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इन्होंने सभी गांव में बोल रखा है कि जो है हर गांव में एक लाइब्रेरी टाइप खोलेंगे। और हाजी जी मेरे सामने बात हुई थी, हाजी जी बोल रहे थे कि एक सोसाइटी बना रहे हैं जिसमें हाई स्कूल और इंटर के जो बच्चे होते हुए एग्ज़ाम पास कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनकी शारीरिक स्थिति कमज़ोर होती है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर होती है। जो बच्चे शारीरिक स्थिति से कमज़ोर होते हैं वे तो बेचारे होते ही हैं, लेकिन कुछ बच्चे यानी अगर शॉर्ट में कहा जाए, बात लंबी हो जाएगी, कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं उनकी भी मदद करना चाहते हैं। जी जी। तो ये हाजी जी की योजनाएं हैं। आज ईद के त्यौहार पे जो खुशियां मनाई जा रही हैं, क्या हाजी जी आने वाले समय में उसे दुगना करेंगे? क्या हाजी जी ने जो वादे किए थे उसे निभा पाएंगे?
क्या जो लोगों ने भरोसा जताया है उस पर पूरा उतर पाएंगे, ये सब बातें करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद हैं। आपके बारे में बताया जा रहा है डॉक्टर साहब कि आप बीडीसी जीते हैं, आप ही के घर में प्रधानी भी रह गई, आप ही के घर में जिला पंचायत, तो लोगों की जो उम्मीद है काफी बढ़ गई है, तो बोझ नहीं है कोई उम्मीदों का? नहीं, इंशाल्लाह विकास कराएगा हाजी जी, ऐसी बात नहीं। नहीं हाजी जी नहीं, आप क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख के जरिए आप भी विकास ला सकते हैं। हाँ नहीं, विकास लाएगा इंशाल्लाह, ऐसी बात नहीं। तो किसी तरह का बोझ उम्मीदों का? इंशाल्लाह जो भी विकास होगा वो कराएंगे हम। यानी कोई बोझ नहीं है, विकास कराते रहेंगे आप। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको, ईद की भी बहुत बहुत बधाई आपको। अब चलते हैं सीधे हाजी जी के पास। हाजी जी आप जरा खड़े हो जाएं। सबसे पहले तो ईद की बहुत बहुत बधाई इंडिया प्लस न्यूज़ की ओर से। आप भाई इंडिया प्लस की ओर से मैं अपनी तरफ से भी पूरे देशवासियों को ईद की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। और हमारे लिए तो डबल खुशी है, हम 3 इलेक्शन भी जीते, बीडीसी भी जीते, प्रधानी भी जीते और जिला पंचायत भी जीते, और लोगों ने काफ़ी उम्मीद हमसे लगाए रखी है। देख रहा हूँ हाजी जी, परिवार के लोग बैठे हुए हैं आपके, लोगों ने उम्मीदें भी आपसे काफ़ी लगाई है और डबल खुशी आपको मिल गई। अब आपका फर्ज बनता है कि जो डबल खुशी आपको दी है इसे आप दुगनी करके लौटाएं। क्या क्या खाका तैयार किया है? हमने खाका तैयार किया है। पहले तो गरीब आदमियों का हमें ध्यान रखना है। जितने भी कोटाधारी थे, हमारा इलेक्शन अभी यहाँ पे डिस्कस चल रहा था ये कि वो पहले यूनिट में कुछ गड़बड़ कर देते थे। किसी की 6 यूनिट है तो उसको 4 यूनिट का दे दिया, 2 यूनिट का बचा लिया। और फिर हमने ये सोचा कि भाई उनके पास आदमी बिठावेंगे कि गरीब आदमी का पूरा जितना यूनिट है उसके पास पहुँचे। और इसमें बहुत बदलाव आया, बहुत चेंजेस बदलाव आया। अभी मैं ईद पे मैं नहीं गया कहीं, ईद पे लोग कह रहे थे कि इससे पहले वो अपनी मर्जी मन मर्जी करते थे। हाजी जी 20 तारीख के बाद, आने वाली 20 तारीख के बाद सबको 5 यूनिट फ्री मिलने वाला है। कोटेदार गड़बड़ करेंगे तो आप किस तरीके से तैयार हैं? हमने अपना आदमी उनके यहाँ बिठाएंगे, वो हमने सामने अपना कोटा बंटवाएंगे, जो गरीब आदमी का हक है वो गरीब आदमी तक पहुँचे। हाजी जी लॉकडाउन चल रहा है तो मेंबर साहब कहीं ना कहीं गरीब आदमी को परेशानियां बहुत हैं, तो मुस्लिम लोगों ने एक दूसरे की किस तरह मदद की है? फितरा जकात वगैरह जो निकालते हैं उसमें किस तरह की व्यवस्था की है? जो ये है ना भाई, हमारे यहाँ तो फितरा होता ही है, हर आदमी ने फितरा निकाला। ईद नमाज पढ़ने से पहले सब फितरा देते हैं, उसके बाद ही कुछ काम करते हैं आगे, और ये दिया ही है। और लॉकडाउन में भी ये चीज़ें बताने की नहीं होती। एक्चुअल में हम लोग तो पिछले साल भी लॉकडाउन में हमें ये तक पता नहीं था कि हमने किसके घर में अनाज भिजवाया। हमने कहा जो हमारे साथी थे, हमने दुकान पे पर्ची दे देते थे हम लोग कि आपको जो भी गरीब लगे, जो भी इसका मुस्तहिक लगे, उसके यहाँ कम से कम 2500 रुपये की किट हमने पिछली बार भी भिजवाई। और इस बार भी अगर कोई परेशानी लगेगी, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कोई गरीब आदमी ने शिकायत नहीं कर रहे कि मुझे कोई परेशानी है। अब तो खैर अल्लाह का शुक्र है हम प्रधान भी बन गए, तो उसमें बहुत जो कोटा आ रहा है, जैसे आपने ही बताया कि 22 तारीख को फ्री कोटा बटेगा, तो इंशाल्लाह उसमें भी काबू में आ रहा है काम। पिछला जो लॉकडाउन था उसमें और इसमें काफ़ी फ़र्क है। इस बार थोड़ा सा आदमी को कमाने की आज़ादी है कि आदमी अगर खेत में काम करने जाना चाह रहा तो काम करने जा रहा है, इसलिए गरीब आदमी ज़्यादा अभी परेशान नहीं है। अगर परेशानी लगेगी तो हम ना कोई बहुत मदद करेंगे उनकी, जितना हो सकता करेंगे। चलिए हाजी जी आपके लिए भविष्य के लिए उज्जवल, आपका भविष्य आने वाले समय में उज्जवल रहे, आपके क्षेत्र का विकास हो। हम इसी आशा के साथ मेरा अंतिम सवाल आपसे यह है कि जिस तरीके से जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होना है, आपके जहन में क्या चल रहा है, कैसा होना चाहिए जिला पंचायत अध्यक्ष? जिला पंचायत अध्यक्ष हमने कह दिया, हम 5-6 मेंबर ऐसे हैं पूरे उसमें ज़िले में कि हमने कहा 1 रुपया हम नहीं लेंगे किसी से। हमें चाहिए विकास, हमें अपना हिस्सा चाहिए, जो हमारा हिस्सा बनता है क्षेत्र में, हमें चाहिए विकास, हमें काम चाहिए। और ये हमने डंके की चोट पे कहा। शाहनवाज ककरोली है, शाहनजर पिमोड़ा है, 3 लोग तो हम पक्के हैं उसमें कि हम किसी से कोई पैसा नहीं लेंगे, हम उस आदमी को वोट देंगे जो हमसे ये वादा करेगा कि हम आपका पूरा हिस्सा आपके क्षेत्र में लगाएंगे। वरना जिला पंचायत वाले पिछले लोग भी थे, 1 ईंट नहीं लगी, उन्होंने अपना वोट बेचा, क्या किया वो तो अल्लाह जानते होंगे, लेकिन एक भी काम नहीं हुआ। हम ये नहीं कहलाना चाहते। लोगों ने हम पे उम्मीद लगाई और हमें बहुत भारी वोटों से जिताया, 2100 वोट के आसपास हम जीते। तो ये लोगों ने मान सम्मान दिया, हम पे बहुत उम्मीदें लगाई, तो हम इंशाल्लाह उसका पूरा 100% उनको देने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे हाजी मूसा जो हमसे बात कर रहे थे। अंत में इन्होंने एक बात भी कह दी कि हम जो है अपने वोट को धन बल के आधार पर नहीं देंगे, विकास के आधार पर देंगे। ये एक बड़ी बात है कि आप विकास के आधार पर वोट कीजिएगा, चाहे आप डायरेक्ट वोट कर रहे हो या एकल संक्रमणीय पद्धति के आधार पर वोट कर रहे हो। इस आधार पर वोट करने से आपके क्षेत्र का विकास होगा। हम भी चाहते हैं कि जो ये क्षेत्र है वार्ड 39, 40, 41 और जितने भी ये वार्ड हैं, इन सब का विकास हो। आने वाले समय में जनता का विश्वास ऐसे बना रहे। लोकतंत्र की बहाली के लिए जरूरी है कि जिसे आप वोट दे रहे हैं वो आपका कार्य करे। अंत में
वही अपील कि घर पर रहें, सुरक्षित रहें और किसी प्रकार से ऐसा कार्य ना करें जिससे प्रशासन को आपके साथ सख्ती से पेश आने का मौका मिले। और एक और बात, अपने आसपास गरीबों का ख्याल रखें। और लास्ट में एक बार फिर से आप सभी को ईद की दिली मुबारकबाद। सभी देशवासी आपस में प्रेम भाईचारा बनाए रखें, इंडिया प्लस न्यूज़ को प्रेम देते रहें। मैं शाहिम हसन, इंडिया प्लस न्यूज़, मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।